नंबर 111 मैजिक। तो आज की जो मेरी पिका कार्ड रीडिंग है उसका टॉपिक रहेगा कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर इन योर लव लाइफ। ठीक है, तो आपकी ये फेब्रवरी मंथ है, वैलेंटाइन मंथ भी है, तो हम ये देखना चाहेंगे आपके और आपके पार्टनर के बीच में नेक्स्ट क्या होने वाला है। ठीक है, और अभी प्रेजेंट सिचुएशन भी हम उसमें देखेंगे और नेक्स्ट चैप्टर क्या रहेगा आपकी लाइफ का वो भी देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें कवर करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे। तो इसके लिए मैंने 3 पाइल्स बनाई हैं। ये आपके लिए रेड पेन है, ब्राउन पेन है और ये ऑरेंज पेन है। तो आप प्लीज़ इंट्यूटिवली वीडियो पॉज करके कैसे भी आप इसे चूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट पाइल के साथ। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी ये रेड पेन चूज़ किया है, तो देखते हैं आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और आने वाली लाइफ में, आने वाले मंथ्स में या आने वाली कुछ देर में आपकी और आपके पार्टनर का नेक्स्ट चैप्टर क्या रहने वाला है। ठीक है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में का ये जो बॉन्ड है नेक्स्ट कैसा रहने वाला है वो भी चेक करेंगे। ठीक है, जिसमें हम ये भी चेक करेंगे कि प्रेजेंट में आपके थॉट क्या है अपने पार्टनर के लिए और उसके थॉट क्या है आपके लिए, वो भी चेक करेंगे और उसके लिए हम गाइडेंस भी लेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, ओके। तो पाइल 1, यहाँ पे जो मुझे प्रेजेंट सिचुएशन आपकी दिख रही है कि आप मुझे ना काफ़ी सॉरी मैच्योर पर्सन लग रहे हो, क्योंकि आपको और आपके पार्टनर के बीच की जैसी भी सिचुएशन हो, लेकिन आप इतने मैच्योर हो कि आपको ये रिश्ता हैंडल करना, कैसे रिश्ते में आगे बढ़ना, कैसे रिश्ते को संभालना, होल्ड करना, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, रिश्ते की रिस्पेक्ट रखना और उस रिश्ते को हर सिचुएशन में कैसे साथ देना अपने पार्टनर का, कैसे अपने पार्टनर को मतलब एक जो आपका प्यार करने का तरीका है, जो आपका अपने पार्टनर के प्रति जो भी आपके विचार है ना, यहाँ पे बहुत अच्छे आए हैं। ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो आप अपने लव रिलेशनशिप में, आपके थॉट बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, हालांकि आप जो है अपने पार्टनर को जैसे होता है ना कि आप कंफ्यूज हो कि मतलब आप अपने पार्टनर को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज भी हो सकते हो यहाँ पे, क्योंकि और आपके पार्टनर जो है ना अभी प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसा लग रहा है जैसे कि वो रिलेशनशिप में एक नयापन चाहते हैं, वो रिलेशनशिप में एक होता ना एक सेंसुअल रिलेशनशिप, बहुत ही मतलब वो चाहते हैं कि वो आपके साथ एक नई फैमिली बनाए। अगर आपकी फैमिली है तो वो उस फैमिली में वो बहुत सारी चीज़ें वो भी चाहते हैं कि ग्रोथ हो हमारी फैमिली में। मे बी वो चाहते हैं कि हम
आप दोनों के अगर मैरिड हो तो बच्चे हों, अगर अगर आप पूरी फैमिली हो तो उसमें वो बहुत सारी ग्रोथ चाहते हैं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं वो भी इस वक्त अपने रिलेशनशिप में। लेकिन शायद कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं वो जो ऑफ़र आपको कर रहे हैं या जो भी है, या आप उनको कोई चीज़ अपनी समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपका जो पार्टनर है वो आपकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा है अभी। थोड़ा सा इस तरह की मुझे चीज़ें आ रही हैं, बट आपका पार्टनर भी इस नेक्स्ट लेवल तक जाने को रेडी है। आप भी काफ़ी मैच्योर हो और आपका पार्टनर भी इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में के लिए, चाहे अगर आप अनमैरिड हो तो वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं और इस रिश्ते को बहुत मतलब एक रिस्पेक्टफुली वो देखते हैं, ठीक है, एज ए फैमिली आपके साथ बनाना चाहते हैं। और अगर आप मैरिड हो तो वो इस फैमिली में बहुत सारी खुशियाँ लाना चाहते हैं, ठीक है। इस तरह के सिनारियो मुझे दिख रहे हैं। जो प्रेजेंट सिचुएशन है मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जैसे कि आपको ऐसा लग रहा है कि शायद आपका पार्टनर जो है ना आपकी सुन नहीं रहा है, और जो आप उसे कहना चाहते हो वो समझ नहीं रहा है। आपको ऐसा फील हो रहा है कि शायद वो आपकी फीलिंग्स समझ नहीं रहा है, ठीक है। कुछ भी ऐसा सिचुएशन आपको ऐसी लग रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके बीच में ना काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की हुई हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे कि ना जैसे बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बोला ना कि आपका पार्टनर चाहता है कि नेक्स्ट लेवल तक रिलेशनशिप ले जाए। आप भी इस रिश्ते की अहमियत को बहुत अच्छे से समझते हो, लेकिन कुछ ऐसा है आप दोनों के बीच में जो काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है। आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर जो है वो आपकी बातों को समझ नहीं रहा है, सुन नहीं रहा है, और कब वो मेरी चीज़ें सुनेगा, कब वो इन बातों को समझेगा। जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि आपने इस रिश्ते में काफ़ी पेशेंस रखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे ना जैसे क्या हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं कि आपका पार्टनर इस रिश्ते को बहुत ही मैच्योर तरीके से हैंडल करना चाह रहा है, और जो भी पास्ट में आप दोनों के बीच में हुआ है उन चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि हम उन चीज़ों से बाहर निकलें जो भी पास्ट में हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, और एक अच्छी तरह से फैमिली अपनी फिर से क्रिएट करें, ठीक है। तो ये चीज़ें आने वाले जो मुझे नेक्स्ट मंथ्स है, जो मुझे यहाँ से मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे आने वाले 7-8 मंथ्स या 7-8 डेज़ कुछ ऐसे लग रहे हैं जैसे इसमें कुछ चेंज आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। आपका पार्टनर आपको बहुत मैच्योर तरीके से उन चीज़ों को संभालेगा। जो भी पास्ट में आप लोगों ने एक दूसरे को बोला है, या कुछ गलत वर्ड्स बोले हैं, या कुछ ऐसी चीज़ी कम्युनिकेशन लेवल आपका जो है बहुत नेगेटिव रहा है, तो आपने उस चीज़ में आपको ऐसा फील होता है कि शायद मैंने काफ़ी पेशेंस रखा है और वो मेरी बात समझ नहीं रहा है। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सब समझ रहे हैं, वो आपको एक काफ़ी रिस्पेक्टफुली नज़रिए से देखते हैं, एक मैरिज मटेरियल के हिसाब से आपको देखते हैं, काफ़ी मैच्योर तरीके से वो आपको संभाल रहे हैं, ठीक है। आने वाले समय में वो और मैच्योरिटी से इस चीज़ को संभालेंगे, और वो पास्ट की ग्रजेस से जो भी उनको पास्ट में बुरा लगा है, जो भी उनको पास्ट में कुछ चीज़ें उनके साथ इमोशनली उनको फील हुई थी आपकी तरफ से, वो उन चीज़ों से भी बाहर निकल रहे हैं और आपको भी उस चीज़ से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि आने वाला समय में आपका पार्टनर जो है आपको बहुत ही मैच्योर तरीके से आपको इस रिश्ते को संभालेगा, और आपको ना जैसे फील कराएगा कि
वो कितना आपसे प्यार करते हैं या कितना आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपको ये फील कराने की कोशिश करेंगे। जो भी पास्ट में हुआ है उन सारी ग्रजेस से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि और क्या होने वाला है आने वाले लाइफ में आपके साथ, और क्या आपके रिलेशनशिप में और क्या होने वाला है। इसके लिए मैं टू कार्ड्स और लूँगी। ना स्ट्रांगली मुझे ऐसे लग रहा है नेक्स्ट 7 to 8 डेज़ में ना कुछ आपकी लाइफ में होगा, कम्युनिकेशन आपका बढ़ेगा आप दोनों के बीच में। हो सकता है कुछ चीज़ें आप गुस्से में एक दूसरे को बोलो भी, लेकिन मतलब एट द एंड आपका पार्टनर उस चीज़ को संभाल लेगा बहुत मैच्योर तरीके से। यस, मैंने कहा ना बहुत मैच्योर तरीके से संभालेगा। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के साथ समय स्पेंड करोगे, कहीं ना कहीं आप दोनों स्पेंड करोगे, और अपनी लाइफ में अपने रिश्ते में दोनों की तरफ से एक जो है एक काफ़ी कोशिश की जाएगी कि हम अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाएं और आगे अपने रिश्ते को आगे और मैच्योर करें। क्योंकि यहाँ पे आने वाला समय आपके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बता रहा है मुझे, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग दिख रही है। जैसे दोनों एक दूसरे के साथ समय व्यतीत कर रहे हो, समय आप कहीं घूमने जा रहे हो, बाहर जा रहे हो, या कुछ इस तरह का सिनेरियो आ रहा है कि एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हो आप। ये पाइल बहुत ही दोनों ही मैच्योर हैं अपनी अपनी जगह। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग इनके बीच में हुई है, दैट्स वाई कुछ समय इनका ख़राब हुआ है। और वो जो समय है वो आने वाले समय में अपनी अपनी चीज़ों को, पास्ट की ग्रजेस से, आपके पार्टनर को कुछ पास्ट की इमोशनली ग्रजेस है, उसको ऐसा लगता है कि इमोशनली वो कहीं ना कहीं आपसे हर्ट हुए थे, तो वो चीज़ वो वहाँ पे रिलीज़ करेंगे और मैच्योर तरीके से इस चीज़ को हैंडल करेंगे। ठीक है, ये चीज़ मुझे आ रही है। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस में क्या आ रहा है, कि आने वाले समय में और क्या ब्लेसिंग आ रही है आपके लिए। पहले हम देखते हैं कि आने वाले समय में और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस रिश्ते में, और क्या ब्लेसिंग आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फेथ, आप दोनों के बीच ना कहीं कुछ इशू ऐसा रहा होगा, जो मैं यहाँ पे बोल रही थी कि आपके बीच में जैसे कि आपको या आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं कोई फेथ इशू रहा होगा, तो वो जो है ना आपके बीच में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। जो आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है ना कि आप लोग ना एक दूसरे की बात को समझोगे, और मतलब एक दूसरे पे फेथ करोगे, एक दूसरे की बातों पे। जो पहले आपके बीच में मिसकम्युनिकेशन हुई थी कुछ, जिस वजह से आपको ऐसा लगने लगा था कि आपका पार्टनर कुछ आपकी सुन नहीं रहा, वो तो मेरी बात समझ ही नहीं रहा, तो ऐसा होगा कि आप दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, और कहीं ना कहीं आपका जो फेथ लेवल है, ट्रस्ट लेवल दोनों के बीच में बढ़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ माँ लक्ष्मी का कार्ड आया है यहाँ पे, जो ये कहता है कि ये जो भी हो रहा है ना, ये आपके लिए बहुत इजी है करना। मतलब ये आप ना जैसे आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, ये कैसे हो पाएगा, हमारे बीच में तो अभी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, आपको ऐसा फीलिंग्स आ रही है। बट कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कह रहा है, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप ये अफर्मेशन रोज़ बोला करें, इट इज़ ईजी फॉर मी, इट इज़ ईजी फॉर मी टू रिसीव लव। क्योंकि आप ना बहुत कंफ्यूज हो रहे हो, आपको लग रहा है शायद ये पाइल मेरे लिए नहीं है, पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता ये सब होगा। बट बिलीव कीजिए, फेथ रखिए खुद पर भी और अपने पार्टनर पर भी, और ये फील कीजिए कि मेरे लिए बहुत ईजी है ये करना। आज इस एफर्मेशन को आप बार बार दोहराएं। ठीक है, चलिए हम यहाँ से भी देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है और क्या होने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। मैं यहाँ से 2 कार्ड और लूँगी आपके लिए।
ओके ओके ओके। तो यहाँ पे ऐसा है कि मैंने आपको बोला ना कि आपका पार्टनर जो है यहाँ पे जो पास्ट के उसको कुछ ग्रजेस थे, उसको कुछ ना कुछ हर्ट हुआ था आपसे, तो वो जो है ना मून की एनर्जी में जा चुके थे, बहुत सैड थे। तो वो जो पास्ट में उनको जो आपका कुछ भी बुरा लगा था, तो वो चीज़ें वो लेट गो करेंगे। वो भी इजीली इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी रहेंगे, और आपको भी ना ये चीज़ें रिसीव करनी है। आपको भी ये चीज़ें रिसीव करनी है, आपको पास्ट की चीज़ें सारी लेट गो करनी है। और आने वाले समय के लिए यहाँ भी यही आया है कि इट इज़ ईजी फॉर मी टू रिसीव लव। तो आपके लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन है कि आपको ना अपने अंदर की जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आपके थॉट में इस वक्त नेगेटिविटी आ रही है, आप उसे प्लीज़ रिलीज़ करें। और जो भी आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं, आप उसे समझें और पुरानी चीज़ों को लेट गो करके आगे एक नई लाइफ की शुरुआत करें। क्योंकि यहाँ आपके लिए एंजल्स की तरफ से भी यही गाइडेंस है कि प्लीज़ जो भी पास्ट के ग्रजेस हैं, जो भी उनको आपकी तरफ से फील हुआ है, आप भी उस चीज़ के लिए उनको ये चीज़ अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करें। और क्योंकि यहाँ पे मुझे दोनों के बीच में कुछ भी स्ट्रॉन्ग चीज़ कुछ भी ऐसी नहीं आ रही है, कुछ भी ऐसी खास नेगेटिविटी नहीं आ रही है। कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हो गई थी जिस वजह से आपके रिश्ते में थोड़ी सी खटास आ गई थी। पर आने वाला नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे, फेथ करोगे, और आपका पार्टनर जो उसको बुरा लगा था आपकी किसी चीज़ का, वो भी लेट गो करेगा इन चीज़ों को। और आपको भी लेट गो करने के लिए कहा गया पास्ट की चीज़ों को। जो भी ऐसी चीज़ें आपके उनके कुछ गुस्से में उन्होंने आपको कुछ वर्ड्स ऐसे बोले हैं या आपने कुछ बोले, तो आपको भी लेट गो करना चाहिए। और आगे जो अपनी लाइफ को ना बहुत सारी खुशियां हैं उसे रिसीव करने के लिए रेडी होना चाहिए। और आपको ये अफर्मेशन बार बार दोहरानी है, इट इज़ ईजी फॉर मी टू रिसीव लव। ठीक है, ये अफर्मेशन को आप बार बार दोहराएं और अपने जो प्यार को है, अपने पार्टनर की जो भी फीलिंग्स है उसे रिसीव कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी, बड़ी, बहुत ही नाइस, बहुत ही कुछ भी खास इसमें नेगेटिविटी है ही नहीं। बहुत ब्लेस्ड पाइल है ये। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये रीडिंग आपको रेजोनेट की हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये ब्राउन कलर का पेन चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं कि आपका लव लाइफ में प्रेजेंट में क्या चल रहा है। प्रेजेंट में आपके और आपके पार्टनर के थॉट भी हम देखेंगे यहाँ पे क्या चल रहे हैं। और नेक्स्ट चैप्टर, ये चूँकि ये फरवरी का वैलेंटाइन डे भी आता है और ये वैलेंटाइन मंथ भी है, तो यहाँ भी हम ये देखेंगे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में नेक्स्ट चैप्टर क्या रहेगा, अब क्या आएगा, आगे क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे हम। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। ओके, मुझे यहाँ पे एक कार्ड की क्लैरिफिकेशन लेनी है।
अ, पाइल टू, यहाँ पे जो भी जिन्होंने ब्राउन पेन चूज़ किया है, यहाँ पे जो मुझे प्रेजेंट सिचुएशन आपकी दिख रही है वो ये है कि आप अपनी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग चाहते हो। आप अपने पार्टनर के साथ किसी बंधन में बंधना चाहते हो, एंगेजमेंट करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो। और अगर इफ़ यू आर मैरिड तो जो भी पास्ट की चीज़ें उनको बुलाकर आप अपने पार्टनर के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हो अपनी लाइफ की। या मे बी आप ये चाहते हो कि आप मैरिड हो लेकिन आपके यहाँ भी आप अपनी लाइफ में चिल्ड्रन चाहते हो, बच्चे चाहते हो, तो आप अपने अपने और अपने पार्टनर का रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो। ठीक है, कुछ इस तरह के मुझे न्यू बिगनिंग की आपकी तरफ से आ रहे हैं कि आप जो है अपने पार्टनर के साथ अपनी लाइफ की एक अच्छी न्यू बिगनिंग करना चाहते हो फिर से। लेकिन आपके पार्टनर ना कहीं कंफ्यूज है, वो आपको ना पूरी तरह से कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। और वो आपको कोई भी किसी तरह का ना इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं। वो अपनी पूरी तरह से ना कोई चीज़ बता नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और आप जो है ना लगातार इस चीज़ का वेट करते जा रहे हो और काफ़ी समय से आप वेट कर रहे हो, क्योंकि आपको कमिटमेंट की ज़रूरत है। आप चाहते हो कि वो मुझे कोई कमिटमेंट दें ताकि मैं आगे सोचूं कि मुझे क्या करना है। आप उस कमिटमेंट का काफ़ी टाइम से, लॉन्ग टाइम से ना आप जैसे वेट कर रहे हो कि वो मुझे कोई कमिटमेंट ही नहीं दे रहे हैं, तो इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए। और आपने बहुत ही ज़्यादा पेशेंस रखी हुई है इस चीज़ के लिए। तो मैं एक कार्ड की और यहाँ पे क्लैरिफिकेशन लेना चाहूँगी। ओके, पाइल टू, आपके जो भी पार्टनर है ना, उनको अभी ना उनकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी चल रही है। ऐसे लग रहा है जैसे ना उनकी लाइफ में मनी रिलेटेड भी कुछ इशू चल रहे हैं, या किसी ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो आपकी लाइफ में, वो मुझे ऐसे लग रहा है कुछ ना कुछ ऐसी बात है उनकी लाइफ में। मनी रिलेटेड भी लग रहा है, बहुत सारे इशू मुझे ऐसे लग रहे हैं यहाँ पे। और वो उस रिश्ते से बाहर आकर ही वो आपको फिर कोई कमिटमेंट देंगे। या कोई मनी इशू है अगर उनकी लाइफ में, तो वो मनी इशू पहले वो अपना सॉल्व कर लें, उसके बाद ही वो आपको कोई कमिटमेंट देंगे। क्योंकि उनकी लाइफ में ना कुछ बहुत सारे लॉसेस हुए हैं, कहीं ना कहीं वो उलझे हुए हैं, कहीं ना कहीं वो फंसे हुए हैं। तो वो इसलिए आपको ना कोई अभी कमिटमेंट नहीं दे रहे। लेकिन इस वजह से वो बहुत ही, मतलब बहुत ही काम है, वो कुछ रिस्पॉन्स कर ही नहीं रहे हैं, बहुत कंफ्यूज भी हैं वो। मतलब उन्हें समझ नहीं आ रहा एक्चुअली वो कि करें क्या। क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में ना मुझे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी लग रही है। ये बात सबको नहीं रेजोनेट करेगी, हो सकता है ये प्रॉब्लम सिर्फ पैसे की हो, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी है, जिस वजह से ना वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, मैं और क्लियरेंस ले लेती हूँ। यहाँ पे मुझे मनी इशू ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, और मनी इशू की वजह से यहाँ पे वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे, क्योंकि उन्हें चाहते हैं कि पहले वो इतना उनके पास वो चीज़ें हों जिससे वो आपकी सारी चीज़ें पूरी कर सके और आपको वो सारी खुशियाँ फैमिली की दे सके। वो इमोशनली आपको सेटिस्फाई करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें, पैसा कमाना चाहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ों में उलझे हुए हैं, कहीं मनी लॉस में, कहीं उनका कैरियर अभी स्टेबल नहीं है, और उनकी फैमिली में हो सकता है कुछ फैमिली में भी कुछ मनी इशू चल रहे हैं। फैमिली में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिस वजह से वो चाहते हैं कि मैं ये सारे इशू सॉल्व कर लूँ, फिर मैं आपको कोई कमिटमेंट दूँ, जो प्रेजेंट सिचुएशन मुझे दिख रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आने वाले समय में क्या आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देंगे, और क्या होगा आपकी और आपके रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में क्या नेक्स्ट मूव क्या आ रहा है। ओके,
ओके, ओके। देखो पाइल टू, यहाँ पे अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है भी ना, तो आपका पार्टनर उस थर्ड पार्टी को छोड़कर वो आपके पास आना चाहता है, ठीक है। और उसके लिए वो ना पैसे मैनिफेस्ट कर रहा है और अपनी लाइफ में बहुत सारे पैसे मैनिफेस्ट कर रहा है, और वो चाहता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में जो भी वो आपको बहुत सारा सुख देना चाहता है, बहुत सारी लग्जरी देना चाहता है, बहुत सारी चीज़ें आपको खुशियाँ देना चाहता है। बट वो ये भी चाहता है साथ ही साथ कि मैं इस रिश्ते को फेयरिटी से आगे से निभाऊँ। मैं किसी बॉन्ड में बंधने जा रहा हूँ तो मैं इस बॉन्ड को फेयरिटी से निभाऊँ। दैट्स वाई वो जानता है कि आप जो है आप बहुत फेयर हो, आप इस रिश्ते को बहुत स्ट्रांगली मतलब स्ट्रॉन्गली जो है ना इस रिश्ते को आपको पता है कि मेरे और मेरे पार्टनर की जो रिस्पेक्ट, इंटीग्रिटी, आपको ना रिश्ते निभाना आता है। जो भी पाइल टू के व्यूअर्स है ना, उनको रिश्ते निभाना आता है, लेकिन आपके पार्टनर चाहते हैं कि मैं पहले स्ट्रांग हो जाऊं और उसके बाद मैं कहीं ना कहीं बहुत फेयर तरीके से मैं आपके पास आना चाहता हूँ। तो वो ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपको भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो मनी को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और ताकि वो आपको एक फैमिली लाइफ दे सके, ठीक है, एक फैमिली खुशियाँ आपको दे सके। और अगर आप मैरिड हो तो भी हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ मनी इशू चल रहा हो, तो वो चाहते हैं कि मैं मनी की प्रॉब्लम सॉल्व हो, और मैं उस थर्ड पार्टी से भी वो उस कुछ इशू रहा होगा कुछ मनी से रिलेटेड, तो वो चाहते हैं कि मैं वो सारे इशू ख़त्म करूं और मैं बड़ी फियरिटी के साथ अपने पार्टनर का साथ दूं। मैं यहाँ पे थोड़ी सी और गाइडेंस लेना चाहूँगी। यहाँ पे ना मुझे आपके पार्टनर की लाइफ में ना बहुत सारे इशू दिख रहे हैं, बहुत सारे इशू दिख रहे हैं। कोई ना कोई तो यहाँ थर्ड पार्टी का मुझे रोल दिख रहा है, हो सकता है उनकी फैमिली मेम्बर ही हो, बट चांसेस मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई और है उनकी लाइफ में, जिस वजह से ना वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, बहुत परेशान है इस वक्त। वो चाहते हैं कि मैं पहले अपने सारे इशू ये रिजॉल्व करूं, फिर मैं आपको कोई कमिटमेंट दूं, क्योंकि उनकी लाइफ में बहुत सारे इशू मुझे दिख रहे हैं, मनी रिलेटेड भी, इमोशनली भी, और बहुत सारी चीज़ें उनकी लाइफ में हो रही हैं। वो आपको खुशियाँ तो देना चाहते हैं, बहुत सारी रिस्पेक्ट तो देना चाहते हैं, बट उनकी लाइफ में इस वक्त और इतने इशू हैं कि वो इस चीज़ पे आप ज़्यादा सोच नहीं रहे हैं। अभी उनका ध्यान कहीं और है। आप इसे ऐसा कह सकते हो कि अभी उनका ध्यान कहीं और है। हाँ, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अभी थोड़ा टाइम है पायल टू, लेकिन पायल टू ये है कि वो आएंगे, वो आपको कमिटमेंट भी देंगे, उनके अपने कुछ फैमिली इशू भी हैं, वो सारे रिजॉल्व करके ही वो आपको, उनके कुछ पर्सनल इशू हैं, वो सब रिजॉल्व करने के बाद ही वो आपको कोई कमिटमेंट देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मुझे आपके लिए गाइडेंस आ रही है वो यही है कि आप तो बहुत ही अपने पार्टनर को लेके, इस रिश्ते को लेके आपकी तरफ से तो बिल्कुल श्योरिटी है, आप बिल्कुल उनका इंतज़ार कर रहे हो, वेट कर रहे हो, काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, कोई कमिटमेंट नहीं मिल रही है, लेकिन वो आपके पार्टनर जो हैं आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पैसे को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो अपनी जीवन में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उनकी जीवन में एक नहीं बहुत सारे इश्यूज़ हैं, वो चीज़ें वो सॉल्व करके फिर वो आपके पास आएंगे, फिर आएंगे। अभी उनकी लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, उन चीज़ों को समझेंगे, वो अपनी फैमिली की अहमियत को समझेंगे, या आपकी जो भी आपका उनके प्रति रिस्पेक्ट, प्यार है, उस चीज़ को समझेंगे, और कहीं ना कहीं वो इस चीज़ के लिए आएंगे, क्योंकि उन्हें ये चीज़ समझ में आ चुकी है कि उनका अगर किसी और के साथ उनका कोई रिलेशनशिप भी था तो वो चीज़ जो है वो बेस्ड ऑन मनी था,
वो बेस्ड ऑन मनी था। यहाँ पे कुछ ऐसा इशारा भी आ रहा है। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर का कुछ ऐसा टाइम आया हो जब उनकी लाइफ में मनी इशू रहा हो, तो उस पार्टनर की असलियत उनको पता चली हो, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये बात सबको रेजोनेट नहीं करेगी, बट इतना ज़रूर है कि वो इसलिए काम है क्योंकि उनके जीवन में अभी बहुत सारी इशू हैं। वो कमिटमेंट तो आपको देंगे, पर अभी थोड़ा सा टाइम है पाइल 2 आपके लिए। देखते हैं आपके लिए और क्या गाइडेंस आती है आने वाले समय में आपके लिए, और आपके पार्टनर में क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं यूनिवर्स, क्या एंजल्स आपको, क्या यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं, क्या होने जा रहा है नेक्स्ट आपके और आपके पार्टनर के बीच में, और क्या नेक्स्ट होने जा रहा है। ओके, ट्रस्ट। यहाँ पे भी डेथ का कार्ड है। यहाँ पे भी मुझे बटरफ्लाई दिख रही है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपको अपने यूनिवर्स पे, अपने एंजल्स पे, अपनी जो दुआएं आप कर रहे हो, जो आप प्रेयर्स कर रहे हो, इतनी पेशेंस रखी है ना, आप उस पर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाली है। आपकी लव लाइफ में आपके पार्टनर आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। उनको अभी तक रियलाइजेशन हो चुका है, बट वो कुछ चीज़ें हैं जिन्हें सॉल्व करके वो आपके पास आएंगे, और ये बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लव लाइफ में होने जा रही है। आपकी दुआएं सारी कबूल होंगी जो भी आप कर रहे हो। वाह, यहाँ भी ट्रस्ट का कार्ड है, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, बटरफ्लाई है, आपको ट्रस्ट करने को कहा गया है। नेक्स्ट है डिवाइन लव का कार्ड आपके लिए। तो पाइल 2, आपके जो भी पार्टनर है ना, वो डिवाइन उस पर ना एक ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है। आपके स्पिरिट गाइड जो है ना, जो भी आप जिनको भी आप मानते हो, जो भी आप प्रेयर्स कर रहे हो उनके लिए, वो सारी आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं। और कहीं ना कहीं गॉड आपको कह रहा है कि मैं आपके जीवन में बहुत सारा प्यार भेज रहा हूँ, और ये डिवाइन लव है आपके लिए, तो आप उसे रिसीव करो। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, बहुत बिग ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। मार्च का महीना हो सकता है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। मुझे ऐसे लग रहा है कि मार्च के महीने तक ना आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी। हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन आपकी फरवरी में स्टार्ट हो जाए, उनको ये रियलाइजेशन होना शुरू हो जाए और वो अपनी कमिटमेंट दे दे आपको। बट मार्च महीना मुझे यहाँ पे बिल्कुल श्योरिटी से लग रहा है कि आपकी लाइफ में ना बहुत अच्छी, और आप ना ये ईश्वर जो है ना, आपका गॉड, आपके स्पिरिट गाइड, जिनकी भी आप पूजा कर रहे हो, इतना वेट कर रहे हो, इतने प्रेयर्स कर रहे हो, वो सब आपकी सुन रहे हैं। ईश्वर कह रहा है कि जैसे मुझ पर ना ट्रस्ट रखो, मैं तुम्हारे लिए सब कर रहा हूँ, मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं आपके लिए एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा हूँ। मैं आपके पार्टनर आपके पास आएंगे, आपकी दुआएं मानी जाएंगी, आपके लिए जो भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है ना, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से आएगी। और ईश्वर तुम्हें जो है ना, गॉड तुम्हें ना बहुत प्यार देना चाहता है, क्योंकि आपने बहुत पेशेंस रखी है इस चीज़ में। आप काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन वो जो है ना, थोड़े से स्टिंगी नेचर के भी हो सकते हैं, थोड़ा सा उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी रह सकती है, पैसे की इशू भी हैं, कुछ और चीज़ें भी हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता गॉड जो है ना, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ला रहा है उनकी लाइफ में। इस वक्त आपकी पार्टनर की लाइफ में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, इस चीज़ की गारंटी है। और ये चीज़ गॉड कह रहा है कि जल्द ही आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, और ये डिवाइन लव रहेगा आपके लिए। आप ट्रस्ट कीजिए अपनी दुआओं पे, अपनी प्रेयर्स पे, और मैं बहुत ही जल्द आपके लिए बहुत सारा प्यार भेज रहा हूँ। और यहाँ पे गॉड कहीं ना आपको ये भी सजेशन दे रहे हैं कि अपना प्यार, ये जो अपना प्यार है, तुम्हारे अंदर इतना प्यार है, ये अपना प्यार ना थोड़ा सा डिवाइन की तरफ भी आप ना लगाएं। आप ना अपना, क्योंकि आपके सारे रास्ते जो भी खोलेगा ना, सिर्फ एक जगह से नहीं, आपको बहुत जगह से आपको प्यार मिलेगा। मतलब आपकी बहुत सारी मैनिफेस्टेशंस है लाइफ की, वो सारी वो पूरी करेगा डिवाइन। आपके स्पिरिट्स खासकर आपको ना बहुत हेल्प कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है आपको रियल लाइफ में भी आपको ना बहुत सारे आपको ना ऐसी गाइडेंस मिलती रहती होगी। आपको ऐसे जैसे इंट्यूशन होती है कि मुझे अब ये करना, मुझे ये सुनना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए। तो प्लीज़ वो जो भी आपको गाइड कर रहे हैं ना, आप उसको सुने, क्योंकि इस वक्त आपको डिवाइन के साथ जुड़ना और उन पर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और आप डिवाइन से जिस तरह से जुड़े हुए हो, जिस तरह से आप प्रेयर कर रहे हो, अपने स्पिरिट गाइड से भी जुड़ें और उनसे अपने सारे सवालों का जवाब वो आपको देते रहेंगे।
वेरी नाइस, बहुत ही अच्छी रीडिंग है ये। चलिए देखते हैं, यहाँ से 2 कार्ड और लेते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है। डिवाइन स्पिरिट्स, एंजल्स आपको क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं आपकी लव लाइफ के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, कार्ड में और लेती हूँ। आपको ना अभी देखो, आप ना बहुत ज़्यादा टेंशन खा रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो इस रिश्ते को लेके। तो यहाँ पे आपको गाइडेंस है कि जो भी ये चीज़ें हो रही हैं ना, ये डिवाइन आपको लगातार गाइड कर रहा है। आप उस गाइडेंस को लें, उसे समझें, क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा विस्टम वाले पर्सन हो और बहुत जल्दी तुम्हें ना सारा ट्रुथ दिखाया जाएगा। आपको इस वक्त ना यहाँ जल्दी ना ट्रस्ट सर्व किया जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसे ट्रुथ बताए जाएंगे आपको लाइफ में। और या फिर आपको ना कुछ चीज़ों की अगर मतलब कन्फ्यूज़न, आपको समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना लाइफ में, तो वो चीज़ें ना आपको बहुत जल्दी डिवाइन आपको गाइड कर रहा है। आप उसे समझिए, क्योंकि उन्हें उनका ये कहना है कि इस वक्त आप डिवाइन से जुड़े रहें, अपनी हेल्थ कॉन्शियस बने, और आप ये सारी जो आपकी पार्टनर की और आपके बीच की जो भी सिचुएशन आप उन्हें सौंप दें, सरेंडर कर दें। ये चीज़ें आपको बहुत जल्दी आपकी सॉल्व कर दी जाएंगी, क्योंकि आप बहुत विस्टम वाले पर्सन हो। आप अपने कैरियर या अपनी किसी चीज़ पर, अपने हेल्थ पर, इन सारी चीज़ों का आप असर ना आने दें। ठीक है, ये आपके लिए गाइडेंस है। थैंक यू सो मच, आपकी रीडिंग बहुत अच्छी थी। गॉड ब्लेस यू। एंड आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 3, जिन्होंने भी ये ऑरेंज कलर का पेन चूज़ किया है, तो चलिए देखते हैं कि आपकी लव लाइफ आप के बारे में क्या आता है। नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपकी लव लाइफ का, अभी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, वो भी हम चेक करेंगे। और आने वाला समय आप दोनों का कैसा रहेगा वो भी हम चेक करेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या ब्लेस कर रहा है और क्या गाइडेंस दे रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके, ओहो, चलिए मैं यहाँ से थोड़ी सी और क्लियरेंस लेना चाहूँगी पाइल 3 के जो भी व्यूअर्स हैं। ओके, पाइल 3 यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पार्टनर है ना, वो अपने रिलेशनशिप में ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से उनको जो है वैसी वाली फियर्टी नहीं है, और कहीं ना कहीं वो मतलब ऐसा चाहते हैं कि आपकी तरफ से उनको जो है
एक जस्टिस सर्व हो, जितना हक इस रिलेशनशिप में, जिस तरह से चीज़ें आपको वो देते हैं उतना ही प्यार आप उन्हें सर्व करो। हर हर चीज़ में आप उनको अपने पार्टनर समझो और हर जगह आप उन्हें एक रिस्पेक्ट दो और इस रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ाएं, इसको नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं। बट शायद आपकी तरफ से अभी इतना ज़्यादा उनको रिस्पॉन्स नहीं जा रहा है। और वो जो पार्टनर है आपके, वो इस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगनिंग भी करना चाहते हैं आपसे। मैरिज, शादी, जो भी एंगेजमेंट, इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल तक ले जाते हैं। अगर आप मैरिड भी हो तो आपके बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, जो भी चीज़ें हुई हैं, वो चाहते हैं कि इन चीज़ों को छोड़ दिया जाए। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी आपके पास्ट में आपने किसी चीज़ से, किसी और रिश्ते की वजह से उनके साथ स्टिंगीपन किया, या मनी इशू की वजह से, या कोई भी ऐसी जिद आपने उनके साथ की, या जो भी ऐसी चीज़ें आपकी तरफ से हुई हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत सेल्फिश रहे हो, आप अपने बारे में ज़्यादा सोचते हो और अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलते हो। तो वो चाहते हैं कि आप जो भी पीछे हुआ है उन चीज़ों को छोड़कर आप उस रिश्ते में एक जस्टिस सर्व करें उन्हें, और उन्हें एक रिस्पेक्ट दे, और उन्हें इस रिश्ते को एक मान सम्मान दे। अगर आप अनमैरिड हो तो वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को एक एंगेजमेंट, मैरिज, इस तरह से आगे रिश्ते को बढ़ाएं, ठीक है। और अगर आप मैरिड हो तो आपके घर में हो सकता है कि आपकी न्यूली मैरिज हुई हो, तो वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं उनसे, और आपके बीच में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो कि ताकि वो आगे चिल्ड्रन के बारे में सोच सकें और एक न्यू बेबी बर्थ वो देना चाहते हैं। कुछ इस तरह का सिनेरियो मुझे लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं उनके थॉट जो हैं आपके प्रति बिल्कुल क्लियर हैं, लेकिन शायद आपकी तरफ से उनको अभी क्लियरिटी नहीं मिल रही है। आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ में उलझे हो, आप कहीं ना कहीं कुछ मनी इशू आपका नेचर यहाँ पे मुझे थोड़ा सा स्टिंगी आ रहा है। आप कहीं कोई जिद को पकड़ के बैठे हो, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आने वाला समय में ये रिश्ता कितना आगे जाएगा और क्या होगा इस रिश्ते में, ठीक है। चलिए देखते हैं कि गॉड आपको क्या ब्लेस कर रहा है और क्या गाइड कर रहा है इस रिश्ते के लिए, और क्या होने वाला है इस रिश्ते में। थैंक यू। यहाँ पे पाइल 3 मुझे कहीं ना कहीं इस रिश्ते में प्रॉब्लम आपकी तरफ से लग रही है। देखिए, आपके पार्टनर ना आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको अपना सोलमेट कनेक्शन समझते हैं, वो इमोशनली आपसे बहुत अटैच हैं, और स्पिरिट्स भी ना कहीं इस रिश्ते को हमेशा ब्लेस करते हैं। आपके जो स्पिरिट्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि मैं इस रिश्ते को बहुत हमारी तरफ से ये रिश्ता जो है ब्लेस्ड है आपके लिए। ये आपके सोलमेट कनेक्शन है, वो भी आपको बहुत ज़्यादा अटैच है, आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा अटैच है आने वाले समय में। और आपकी तरफ से ऐसा है कि आप कोशिश तो कर रहे हो इस रिश्ते को आगे संवारने की, बट ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी जो कोशिश है, आपकी जो चीज़ें हैं वो अगेन बार बार ना फेल होती जा रही हैं, क्योंकि ना आपके पार्टनर ने ना लास्ट काफ़ी देर से कुछ आपकी तरफ से जस्टिस ना होने की वजह से ना उनका आपके ऊपर ट्रस्ट जैसे ख़त्म हो गया है, तो वो दैट्स वाई वो आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं और ये चीज़ें आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, ठीक है। और ये भी है कि आपका पार्टनर चाहता है कि जो भी हुआ है, जो भी पीछे आपने उनकी आपकी वजह से उनका दिल टूटा है, उनको जो भी हर्ट हुआ है, वो चाहते हैं कि आप उन्हें रिस्पेक्ट दो, उन्हें मान सम्मान दो, और वो आपकी तरफ से बहुत सारी रिस्पेक्ट भी चाहते हैं। और इस रिश्ते में ना मैं आपको बता दूं, बहुत सारी स्पिरिट की ना ब्लेसिंग है, ठीक है, लेकिन आप ना बोल नहीं रहे हो। जैसे आपका थॉट चक्र ना बंद है किसी वजह से, आप बोल नहीं रहे हो। आप ये अच्छी तरह जानते हो कि मेरा जो पार्टनर है बहुत इंटीग्रिटी वाला है, बहुत रिस्पेक्टफुल है, वो नॉर्मली किसी भी चीज़ों में उलझेगा नहीं, मुझे उसके आगे सच बोलना ही पड़ेगा।
और ये चीज़ से आप बहुत अच्छे से वाकिफ़ हो कि वो जब तक सच नहीं होगा, इस रिश्ते में सच्चाई नहीं होगी, हॉनेस्टी नहीं होगी, वो इतनी जल्दी इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आप कोशिश तो कर रहे हो यहाँ पे, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी तरफ से कोशिश की जा रही है, बट वो चीज़ें जो है ना, जैसे कुछ भी आप करते हो और वो चीज़ जो है, जैसे आज आपने एक डेट का प्लान किया, फिर देखा कि वो फेल हो गया, नहीं बनी, उस चीज़ से वो फ़ायदा नहीं हुआ जिस तरह से आपने सोचा था। आपकी तरफ से कोशिश तो यहाँ पे आ रही है कि आप अपने पार्टनर की तरफ जाना चाहते हैं, आप अपने पार्टनर को बहुत सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, आप कोशिश भी कर रहे हैं, बट आपका पार्टनर जो है ना वो क्लियरिटी चाहता है। क्योंकि लास्ट जो भी हुआ है ना, जिस वजह से उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, ठीक है, आपका भी हार्ट ब्रेक हुआ है, आपका भी किसी वजह से हार्ट ब्रेक हुआ है, कुछ मनी इशू आपकी लाइफ में रहे हैं, या आपका किसी और से बीच में रिलेशनशिप रहा है, उसकी वजह से आपके हार्ट ब्रेक हुआ है, वहाँ कोई मनी इशू रहा है। तो ये जैसा भी है ना, ऐसा कोई भी सिनेरियो अगर रहा है, आपके भी हार्ट ब्रेक, आपकी कुछ लाइफ में अपनी पर्सनल भी चीज़ें हैं, उससे आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, तो वो वहाँ पे इन लोगों को, आपके पार्टनर को ना, इस वक्त जिस भी पार्टनर के लिए आप देख रहे हो ना, आप उस पार्टनर को अभी आपकी तरफ से ना रिस्पेक्ट चाहिए, नीड रिस्पेक्ट। वो बहुत रिस्पेक्टफुली, वो ना मतलब आपकी बातों में नहीं आने वाले, वो काफ़ी बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी लग रही है मुझे आपके पार्टनर की, बहुत ही हॉनेस्ट दिख रहे हैं आपके पार्टनर। वो जितना प्यार आपसे करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत हॉनेस्ट भी हैं, और वो चाहते हैं कि उतनी ही ऑनेस्टी आपकी तरफ से मुझे आए। कुछ इस तरह से मुझे यहाँ पे सिनेरियो दिख रहा है, ठीक है। चलिए और देखते हैं कि और क्या होने वाला है, नेक्स्ट क्या आने वाला है, नेक्स्ट चैप्टर क्या रहेगा आपकी लाइफ में। यूनिवर्स, गाइड, एंजल्स क्या ब्लेस कर रहे हैं आने वाली लाइफ में, आपके रिश्ते में क्या होगा। और थैंक यू सो मच। आने वाले समय में ऐसा है कि अभी जो है ना, ऐसा आपको लगेगा कि मेरा पार्टनर जो है आउट ऑफ रीच है, मुझे मेरी बात समझ नहीं रहा है, आप उन्हें ऑफर भी देंगे, हो सकता है वो चीज़ वो समझे नहीं काफ़ी टाइम, लेकिन बहुत जल्दी स्पिरिट्स कह रहे हैं आपकी ना फाइल में, स्पिरिट्स आपको गाइड कर रहे हैं, और स्पिरिट्स की बहुत ब्लेसिंग आ रही है, बहुत ब्लेसिंग आ रही है स्पिरिट्स की मुझे, ठीक है। आपके जो भी स्पिरिट गाइड है, या आप जिस भी एंजल्स या आर्क एंजल्स से आप प्रेयर करते हो, उनका कहना है कि मैं बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक बैलेंस ला रहा हूँ, ठीक है। बहुत जल्दी आपके दोनों की लाइफ में एक बैलेंस लेने जा रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है सॉल्व हो जाएंगी आने वाले समय में, और बहुत ही पर थोड़ा सा उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, क्योंकि उसके लिए आपको भी प्रिपेयर होना है, आपको भी वो चीज़ें क्लियर करनी है उनको, और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर भी इस चीज़ को समझ जाएंगे, और आपकी दोनों ही ये रिश्ता जो है ना स्पिरिट्स की तरफ से ब्लेस्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लेसिंग मुझे स्पिरिट्स की लगी जा रही है। क्योंकि देखो, अगर हम बॉटम ऑफ द डेक देखें ना, तो यहाँ पे हेरमिट का कार्ड है, जैसे आप ना बहुत वर्क कर रहे हो अपने ऊपर, आप लगातार कोशिश कर रहे हो अपनी कमियों को सुधारने की, अपनी कुछ चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जो नेगेटिविटी है, आप बहुत स्पिरिचुअल भी होते जा रहे हो, बहुत स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा रहे हो, और स्पिरिचुअलिटी से आप गाइडेंस भी लेते जा रहे हो, जैसे जैसे आपको गाइडेंस मिल रही है आप वो करते जा रहे हो, आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, और ये वर्क जो है स्पिरिट कह रहे हैं एक दिन रंग लाएगा, और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक बैलेंस आएगा इस रिश्ते में, ठीक है। आप इस वक्त हेरमिट की पोजीशन में मुझे लग रहे हो, जैसे अपने ऊपर काफ़ी वर्क कर रहे हो आप, कि मैं कैसे इस रिश्ते को सुधारूं, क्या करूं, इस बारे में काफ़ी थॉट ले रहे हो आप, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। एंजल्स, यूनिवर्स की तरफ से इस रिश्ते में क्या ब्लेसिंग आ रही है, आने वाले समय में क्या ब्लेसिंग आ रही है। ओके, बहुत ही सुंदर कार्ड है ये, अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो। कंफर्ट का कार्ड है, ठीक है।
स्पिरिट्स आपको बहुत अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं, बहुत सारा प्यार होगा, दोनों एक दूसरे को समझोगे, जो भी पास्ट की चीज़ें हैं आप दोनों रिलीज़ करोगे, जो भी ग्रजेस हैं आप दोनों के बीच में वो रिलीज़ होंगे, क्योंकि ये रिश्ता जो है ना डिवाइनली प्रोटेक्ट है। स्पिरिट्स इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके स्पिरिट्स और उनके स्पिरिट्स दोनों इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं, और वो उन दोनों को आगे इस रिश्ते को बढ़ाएंगे और आपकी ये प्रेयर्स सुनेंगे। और जिस तरह से आप इस रिश्ते को आगे प्रेयर्स कर भी रहे हो, आप इस रिश्ते को कंफर्ट करने के लिए आप अपने पार्टनर को और आपके पार्टनर आपको बहुत सारा आगे अंडरस्टैंडिंग, प्यार और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करोगे। बहुत सारी ब्लेसिंग है इस रिश्ते में, बहुत सारी ब्लेसिंग है स्पिरिट्स की तरफ से, क्योंकि जो भी ओल्ड ग्रजेस है ना आप दोनों रिलीज़ करोगे। ठीक है, यहाँ पे नंबर 3 एंड नंबर 5 जो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है, जो आता है कि आप एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन इस रिश्ते में आएगी। आप अपनी चीज़ें रिलीज़ करोगे, कुछ ग्रजेस, कुछ पास्ट की चीज़ें हैं, हार्ट ब्रेक्स हैं, वो रिलीज़ करोगे, आपका पार्टनर भी करेगा, और दोनों में एक बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग आ रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं इस डेक से आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है और क्या ब्लेसिंग आ रही है। आने वाले समय में स्पिरिट्स, एंजल्स, यूनिवर्स आपको क्या ब्लेस कर रहे हैं इस रिश्ते में। पाइल 3 के व्यूअर्स के लिए क्या ब्लेस कर रहे हैं यूनिवर्स, एंजल्स क्या ब्लेस कर रहे हैं, क्या गाइडेंस दे। थैंक यू सो मच। ओके ओके ओके, तो यहाँ पे ना आपको ये गाइडेंस है कि जो भी गाइडेंस भी है और आपके लिए ब्लेसिंग भी है, कि आपको ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे ना जो पुरानी चीज़ें हैं वो रिलीज़ होंगी। ठीक है, और कहीं ना कहीं जो आपके बहुत सारे और भी लाइफ के जो परेशानियां हैं, दुख है, तकलीफ़ें हैं, वो सारी ग्रीफ से आप बाहर निकलोगे। आपका हार्ट जो है हील किया जा रहा है, आपके हार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है स्पिरिट्स की तरफ से, और आपको ना साथ ही साथ ये भी सिखाया जा रहा है कि सेल्फ लव कैसे करते हैं, सेल्फ लव में कैसे करते हैं, अपने बारे में सोचना, अपने कुछ भी आपका चाइल्ड कोई भी चाइल्ड इशू भी है आपका, कोई ऐसा अगर जो आपके मतलब बचपन से ही आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक चेंज आया था, ऐसा भी कुछ मुझे लग रहा है। तो वो कहीं ना कहीं आपका इनर चाइल्ड जो है ना, वो बचपन की कुछ चीज़ें हैं आपके अंदर, वो चीज़ें जिस वजह से ये सब ड्रामा बना, वो उस सेल्फ लव करना आपको सिखाया जा रहा है, आपको खुद से प्यार करना भी सिखाया जा रहा है। क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हो तभी आप ये समझ पाते हो कि जो मुझसे प्यार करते हैं तो मैंने उनको कैसे देना है और कैसे उनसे प्यार लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पिरिट्स आपको कह रहे हैं कि जितना भी दुख, जितनी भी तकलीफ़ें हैं तुम्हारी लाइफ की, हम उन्हें हटा रहे हैं, आपके हार्ट चक्रा को हील कर रहे हैं, आपके जो इनर चाइल्ड, जो भी आपके पुराने पास्ट के बोन्ड्स हैं, वो हम उन्हें भर रहे हैं, उन तकलीफ़ों को दूर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आप अपने पार्टनर को भी सेटिस्फाई कर पाओगे। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस है कि आप अपने साथ अपने खुद को भी प्यार करना सीखें, सेल्फ लव करना सीखें, अपने कैरियर के बारे में और सारी चीज़ों के बारे में भी सोचें। ठीक है, बहुत ही अच्छी गाइडेंस है और बहुत ही यहाँ पे स्पिरिट्स की बहुत ज़्यादा ही आपकी लाइफ में ना ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है पाइल 3, और इसलिए आपको कुछ भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी समय हो सकता है आपका थोड़ा सा वरीड हो, लेकिन क्योंकि इशू और भी बहुत सारे हैं, तो हो सकता है कि आने वाला ये समय बहुत ही जल्द आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग के तौर पे आएगा, और ये रिश्ता बहुत ही अच्छा होगा, और आपके खुद के भी इनर वुंड्स जो है वो ख़त्म होंगे, और आपका हार्ट चक्र स्ट्रांग होगा, और आप आगे बढ़ोगे अपनी लाइफ में, और सेल्फ लव भी करना आप सीखोगे। थैंक यू सो मच पाइल 3, थैंक यू सो मच। और आप कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल भी दिख रहे हो बहुत। थैंक यू सो मच। अगर ये पाइल आपको ये चीज़ें, मेरी बातें आपको रेजोनेट की हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।